नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रुप के और मेरे तमाम वीवर हज़रात यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ साथी सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू भाइयों को बहुत बहुत सलाम और तमाम दीगर मज़हब के लोगों को भी मेरी तरफ से सलाम हो। ए अल्लाह मुझे मेरे बदन में आफ़ियत दे, ए अल्लाह मुझे मेरे कानों में आफ़ियत दे, ए अल्लाह मुझे मेरी आँखों में आफ़ियत दे, तेरे सिवा कोई महबूद नहीं। ए अल्लाह यकीनन मैं कुफ़र और गुर्बत से तेरी पनाह में आता हूँ। ए अल्लाह यकीनन अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ और तेरे सिवा कोई महबूद नहीं। ए अल्लाह मैं अल्लाह ताला के उन कलमात की पनाह में आता हूँ जिनसे कोई नेक और कोई बद आगे नहीं गुज़र सकता, इस चीज़ की शर्त से जिसे उसने पैदा फरमाया, फैलाया और वजूद अता की, उस चीज़ की शर्त से जो आसमानों से उतरती है और उस चीज़ की शर्त से जो इसमें चढ़ती है, उस चीज़ की शर्त से जिसे इसने ज़मीन में फैलाया, इस चीज़ की शर्त से जो इससे निकलती है, रात और दिन के फितनों की शर्त से और रात के वक़्त हर आने वाले की शर्त से, सिवाय ऐसी रात को आने वाले से जो खैर के साथ है। ए नहायत रहम करने वाले अल्लाह मुझ पर भी अपना रहम फरमा और पूरी कायनात के लोगों। हमारा टॉपिक चांदी का चल रहा है। चांदी का टॉपिक बजाते खुद 1200 सालों पर महीत मेरे अबाओ अजदाद के इल्म और मेरे अपने 37 साल तजर्बात की रोशनी में जो कुछ भी है वो मैं आपकी खिदमत में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि पेश कर दूँ। इल्मुल कीमिया के परवाने, दीवाने, मैवज़, ठरकी तमाम लोगों को बाज़ दफ़ा पूरी ज़िंदगी इल्मुल कीमिया में गुजारने के बावजूद इस बात का यकीन ही नहीं होता कि शमसिया चांदी या कोई धात परिवर्तन करके बदल सकती है। फिर भी वो मरते क्या ना करते अच्छे दिनों की तलाश में जब कुछ नहीं होता तो वो इल्मुल कीमिया के साथ अपना नाता जोड़े रखते हैं और इसी अपनी इरादों की पुख्तगी ना होने की वजह से सारे काम अपने हाथों से करने के बावजूद वो सारी ज़िंदगी नाकामी की ज़िंदगी गुजारने के बाद आखिर मौत के मुंह में चले जाते। किसी भी काम को करने के लिए पहले उसके बारे में यकीन कामल का रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं ऐसे ही लोगों के लिए एक चरवाहे का अफसाना, पुराने बुज़ुर्गों के कौल, उसका कुत्ता और साधु कीमिया के असर से सोना बन गए थे, उसका मैं छोटा सा एक वाक़या कोट करते हुए आगे चलूँगा और आपकी खिदमत में बहुत सारे आज अक्सरी नुस्खा जात मज़ीद पेश करूँ। एक शख्स जो साधु के मर्तबे पर पहुँचा हुआ था, उसने एक चरवाहे से पूछा कि उसने तोहर की वो किस्म देखी है। तोहर जो होता है, तोहर की ये डंडा तोर, फली तोर, पेंसिल तोर और ये अक, ये थोरी की एक ज़ात है, सब एक ही जाती है। तो उसने एक चरवाहे से पूछा कि वो किस्म देखी है जिससे दूध के बदले खून निकलता है, यानी सुर्ख रंग का।
दूध निकलता है खून की तरह और वो दूधिया थोहर जो है वो घास की शक्ल का होता है और उसको छीलने से उससे दूध जो निकलता है वो खून निकलता है। चरवाहा चूंकि अपनी भेड़ बकरियों को गाय भैंसों को चराता था तो उसने कहा हाँ हाँ मैंने देखी है। साधु ने चरवाहे को कुछ इनाम दिया, उसको थोर के पास पहुंचा दे। चरवाहे ने उसको जाकर उस बूटी के पास पहुंचा दिया क्योंकि वो जंगलों में घूमता था। साधु ने जूही जोहर को देखा, उसको थोहर को देखा, उसमें आग लगा दी। जब उसमें अच्छी खासी आग भड़क गई तो उसने चरवाहे के कुत्ते को उसी के अंदर उठाकर फेंक दिया। चरवाहे को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया, उसको अपने कुत्ते से बड़ा प्यार था। उसने गुस्से में उठाकर साधु को भी उसी आग में फेंक दिया। बड़ी आग थी, चरवाहे ने काफ़ी उसको इकट्ठा करके उन दोनों ने इकट्ठा किया, उसने उसको पैसे वैसे दिए थे और वो बड़ी आग जलाई थी। और साधु वहाँ बैठकर अपने कुत्ते का काम करने लगा और सोचने लगा ये क्या हो गया है। तो जैसे ही आग बुझी, साधु ने देखा कि साधु का कुत्ता, उसने चरवाहे ने देखा कि साधु का कुत्ता और चरवाहा दोनों ही सोने के हो गए। चरवाहे ने अपने कुत्ते को ले लिया और किसान को वो उसको साधु को वहीं छोड़ दिया। एक किसान को इसका पता चल गया, उसने उसकी एक उंगली काट कर, उस वक़्त सुनार को बेकाल कहते थे, वो बेकाल के पास ले गया। जिसका लक़ब बावजह नहायत मुफलस और खुला हुआ नादार होने के कुत्ते के यानी फ़कीर हो गया था। किसान ने जब उसको दिया, उसने उसको सोने के पैसे दिए, किसान ने उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और फिर सोने के आदमी के पास गया और उसको ये देखकर हैरत हुई कि कटी हुई उंगली जो किसान ने तोड़ी थी या काट कर ले गया था वो दोबारा अपनी असली जगह पर आ गई थी। वो उस साधु की उस सोने की मूर्ति को घर ले गया, उसको काटता रहा और बकाल के पास बेचता रहा, यहाँ तक कि उसने बकाल के आगे बकाल ने पूछा कि ये सब क्या वाक़या, तो उसने उंगली का हाल दरियाफ्त किया और उसने अपनी बेवकूफ़ी से बकाल को सब कुछ बकाल दिया। बकाल ने साधु के जिस्म का इरादा किया और गाड़ी पर उसको किसी तरीके से लाद कर अपने घर लाया और फिर इतना दौलतमंद हो गया कि एक हिंदुस्तान की सारी दौलत पर वो हावी हो गया। राजा बल्लभ को जब इस दौलत की जमा हुई और इस बकाल के माल का पता चला तो बकाल ने इनकार कर दिया। राजा के खौफ से डर के मारे वो मंसूरा के पास जाकर उसने पनाह ली, उसको बहुत सा माल देकर उससे वो कश्तियों की दराई फौज की मदद मांगी। हाकिम मंसूरा ने इसको कबूल किया, मदद दी। बकाल ने अपने बल्लभ पर शब खून मारकर उसे कत्ल किया और उसकी कौम पर हमला करके उस शहर को बर्बाद कर दिया। ये कहानी बिल्कुल हिंदुस्तान के पुराने जो आज से हिस्ट्री है, संस्कृति हिस्ट्री, उसमें आज भी इसको सच माना जाता है और इस मुल्क में अब तक शब खून और नागहानी बर्बादी के असरात वगैरह मिलते हैं जो तारीखदान बताते हैं इसके बारे में। तो इल्मुल कीमिया 100 मुंह वाला एक नाग है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, किसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब हम आते हैं ज़रा नुस्खा जात की तरफ। 5 तोला तूतिया 2 तोला कपूर को एक सुरमई कुटाली में दोनों को अच्छी तरह रगड़ाई करके मिक्स करके भर दें। सुरमई कुटाली यानी काली कुटाली। और अब एक दूसरी बड़ी इससे भले 2 नंबर बड़ी कुटाली लेकर उसके अंदर इसको आप मुँह उल्टा करके यानी दोनों कुटालियों के मुँह मिलाकर इसको घुसा दें तो आप देखेंगे बड़ी कुटाली में ये घुस जाएगी और उसका कुछ हिस्सा जो है आपको वो पीछे से बड़ी कुटाली में जब डालेंगे तो ये उसके अंदर आने के बाद उसका हिस्सा कुछ खाली होगा। इस कुटाली में आप सिक्का भर दें और इसको मजबूत गिले एकमत करके 4 किलो की आग दे दें खड्डे के अंदर।
4 किलो की आग देने के बाद जब आप निकालेंगे तो ये सिक्का और ये कपूर और आपका तूतिया मुकम्मल पाउडर मिलेंगे। इसकी रगड़ाई करके इसको किसी एक मिट्टी की फिट कुजिया में डाल दें और इसके दरमियान उंगली मारकर सुराख कर कर 1 तोला पारा आप इसके अंदर डालकर उसका मुंह बंद कर ऊपर कुजिया को बंद कर मजबूत गिलेकमत करके 2 किलो की ऊपर से आग दे दें। ये रंगीन तेजाबी बैठा हुआ पारा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा अमल इसके साथ तुखम का करें और इसको कंप्यूटर पार बाजार से चेक करवाएं। हमारा ये टापा कभी अक्सीरात की तरफ तो गया ही नहीं। चांदी की अभी रंगीन तेजाबी चांदी के और रंगों के ऊपर बात चल रही है। इस सेगमेंट में गालबन ये 6ठा सेगमेंट होगा आज चांदी का। किसी भी तरीके से तेजाबी काले रंग से मुझे बड़ी मोहब्बत है। काला असल सुर्खी रंग है। काले रंग की अगर शान का पता चल जाए कीमिया के अंदर भी और तमाम पे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। किसी भी तरीके से काली कृष्णा चांदी को कर लें, तेजाबी कर लें, तेजाबी कृष्णा काली चांदी होनी शर्त है। इसमें 2 तोला सिक्का, 4 तोला तांबा, 2 तोला जस्त को चरक दें। कुटाली के ऊपर एक दूसरी कुटाली रख दें ताकि जस्त जब शोला मार कर ऊपर उड़ने लगे तो उसका जितना कचरा है वो इसी कुटाली में शोला बनकर गिरे। इंशाल्लाह ये आपकी काली कृष्णा चांदी 24 कैरेट सुनहरी होगी, मुकम्मल तेजाबी होगी। चांदी जो आपकी है वो तो पहले ही तेजाबी है, मुकम्मल रंगीन होगी। हल्का सा तुखम देकर इसको आप बाजार करें, कंप्यूटर पास मशीन पास माल आपके पास होगा। एक और अमल में आपको, मगर दस्तकारी बहुत ज़रूरी है। साहिब इल्म आग को समझने वाले इस अमल से फ़ायदा उठा पाएंगे। पाव भर तांबे पर 1 पाव गंधक शुद्ध मुसफ़ा दूध में की हो, 1 पाव मुसफ़ा तांबे पर इसकी चुटकी चुटकी लगा दें कुटाली में। जब यह तांबा कुश्ता हो जाए इसको निकाल कर पीस कर अच्छी तरह 10 ग्राम चांदी इसके दरमियान रखकर इसको लंबा चरक दे दें। ये आपकी मुकम्मल चांदी तेजाबी होगी और काफ़ी हद तक रंग भी लिए हुए होगी। बहुत बड़ी एक अक्सीर मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपकी खिदमत में बयान करने लगा हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्किया को, चांदी को तेजाबी करने में जो मलका हासिल है, जो मकाम हासिल है, शायद ही किसी दात को, वैसे तो बड़ी सारी दातें हैं, कीमिया के किस नाक के मुंह से क्या हो सकता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हड़ताल वर्किया को कायम कर लें और फटकड़ी के तेल से जारी कर लें। यह चांदी को तेजाबी कर देती है मगर रंगती नहीं। मैं हाथ का करदा मुजरब अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। 50 ग्राम फिटकड़ी, 25 ग्राम गंधक अलहदा पाउडर कर लें। पहले 25 ग्राम फिटकड़ी, फिर 10 ग्राम इसके ऊपर 12.5 ग्राम जो है वो गंधक, उसके ऊपर 1 तोला वर्किया कायम इस पर रखकर 12 ग्राम गंधक और फटकड़ी ऊपर डाल दें। कच्ची वर्किया भी आप रख सकते हैं, ये कच्ची वर्किया रखें। ये वर्किया आगे चल के आपको पूरा इसका जवाब मिलेगा। तोला की अच्छी वाली वर्किया की डली, इसको गिलेक मत करके 1 किलो की राख दे दें। वर्किया को निकालें,
इसी तरह नई चीज़ें गंधक और फिटकरी लगाकर दूसरा अमल करें और 3 अमल कर लें तो आपकी हड़ताल मिसले मोमिया टाइप सुरख रंग यकूती होती है। अब साथी कहेंगे कि नहीं हमें सुरख बत्ती के पीछे लगा दिया, ऊपर बोल दिया कि हड़ताल वर्किया कायम कर लें, फटकड़ी के तेल से जारी कर लें। फटकड़ी का तेल कैसे बनेगा? इसके 2 तरीके हैं। मैंने जब पहली दफ़ा बनाया था, पहले तरीके से मुझसे नहीं बना था, फिर मैंने अपने दिमाग से इस तेल का तरीका किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने फिर ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। दोनों तरीके आपकी खिदमत में पेश करता हुआ चलूँगा। आप लोग ने फटकड़ी इस तरह बनाएं कि फटकड़ी को आग पर पगलाकर 1 पाव फटकड़ी 1 पाव कास्टक, फटकड़ी को आग पर पगलाएं। जब वो पानी बनने लगे उस पर चुटकी चुटकी आप कास्टक की डालते जाएं। सुरख रंग का महलूल नुमा तेल बनेगा। इसको नीचे उतार कर आप 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे के बाद इसका मुकत्तर लें जो भी ऊपर हो, और 10 से 12 मिनट इसका चोबा हड़ताल वर्किया को दें। 10-12 मिनट में ये हड़ताल वर्किया कुछ हलवे की तरह हो जाती है, कुछ सख्त मोमिया रंग की होती है। इसको चांदी पर तरा करें, मुकम्मल तजाबी होती है मगर रंगीन नहीं होती। मैं रंग भी बयान करूँगा। मुझसे ये पहली दफ़ा जब अमल पिला था, आज से कोई 17 साल पहले नहीं हुआ। मैंने क्या किया, इसी तेल को अपने तरीके से बनाया। मैंने पाव भर पानी लेकर मुसफ़ा, उसमें थोड़ा थोड़ा कास्टक पतरी की चुटकी लगाता गया। जब रिएक्शन ख़त्म हुआ तो इसमें मैंने पाव भर फिटकरी की थोड़ी थोड़ी डाल के चुटकी लगाई। जब ये भी रिएक्शन ख़त्म हुआ तो इसको 24 घंटे के लिए रख छोड़ा। 24 घंटे के बाद इसका मुकत्तर लेकर इसको मैंने सबसे पहले सुम्मल फार कायम जो किया हुआ था उसको 4 से 5 बूंद देकर तांबे पर जब तरा किया तो तांबा बिल्कुल 3 कुटालियों में थोड़ा थोड़ा करके मैंने तरा किया। तांबा बिल्कुल मिसले सफ़ेद, चांदी भी उसके सामने शर्माती थी। फिर इसको मैंने इसी हड़ताल पर जो ये कायम की हुई थी 10 से 12 मिनट इसको चबा दिया तो ये हड़ताल स्याह रंग की मोमिया गुवासी थी जो रत्ती तोला चांदी पर भी काम करती थी। फिर मैंने इसके साथ, ये बहुत दूर की बात है, पारे के साथ भी अमल किया। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पारे पर भी इसने बहुत बढ़िया अमल किया। देखो भाइयों, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आप कोई अमल करते हैं उसको तवज्जो से किया करें। आगे मैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की 100 न्यारे में जाने वाली, 100 न्यारा भी करें तो चांदी ना जाए, एक बहुत अक्षीरी चांदी बयान करने वाला हूँ। अगले अमल में बयान करता हूँ, अगले सेगमेंट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो बहुत ही, ये इल्म हिस्ट्री के अंदर आज से हज़ारों साल बाद भी लिखा जाएगा कि यूट्यूब के ऊपर ऐसा भी एक शख्स था जिसने उस इल्म को भी नंगा कर दिया जिसको 1400-1200 साल लोगों ने अपने सीनों में छुपा छुपा के रखा। बहुत बड़ी चांदी की अक्सीर, चांदी का रंग और कुछ चीज़ें मैं आपकी खिदमत में आगे पेश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करे। ये अमल आपकी खिदमत में पेश किया है। आगे मैं बहुत ही बढ़िया अमल पेश करने वाला हूँ इंशाल्लाह। आज आपके पास वो ऑडियोज़ भी आ जाएगी। 5 सेगमेंट में डालता हूँ मैं रोज़, ये आपके पास आते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह आपका हामी व नासर हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको किसी की मुताजी ना दे। खुश रहे, सलामत रहे।